हाय एवरीवन। कहा यह जाता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन का स्ट्रगल उस जगह से शुरू होता है जहां पे एवरेज लोगों के सपने पूरे हो चुके होते हैं। और आप अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अनलिमिटेड पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको तो ये ज़रूर पता होगा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आपके स्ट्रगल को थोड़ा कम करने के लिए, आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए मैं इस चैनल पे एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेकर के आता हूं जो आपको फिनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अवेयर करता है। एंड आज ऑफ कोर्स संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 33, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके पोर्टफोलियो में पैसे के सूखे को खत्म कर सकता है। नाउ आर यू क्यूरियस टू नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, तो मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए लाइव मार्केट में। उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए प्रिपरेशन करते हुए मुझे और सनफिप कैपिटल के इंटायर रिसर्च टीम को काफ़ी सीरियस होना होता है, क्योंकि जिस तरीके से पास्ट जो एपिसोड्स हैं सुपर संडे पिक के, उन्होंने जैसा परफॉर्मेंस दिया है उससे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी होगी और हमारी ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। अगर मैं लास्ट एपिसोड के बारे में बात करूं तो मैंने एक स्टॉक स्पीक के बारे में बात किया था। स्पीक अपने जो करंट लेवल, जब मैं वीडियो में जितना प्राइस पे बात किया था, 56 के प्राइस पे बात किया था, वहाँ से करीब 10 रुपीज़ ऊपर, यानी करीब 20% के ऊपर 3 से 4 दिनों में टारगेट हिट किया। तो ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों की बढ़ते जा रही है सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड से। इस बार जिस स्टॉक को मैं लेकर के आया हूँ उसे देखते हुए मैं काफ़ी इम्प्रेस इसलिए हो गया था क्योंकि लास्ट कपल ऑफ मंथ में इतना अच्छा प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, बुलिश मोमेंटम इसमें बहुत ज़्यादा है। अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक का नाम जानने के लिए ही इस चैनल पे आप पूरे 1 वीक का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। फिर से एक बार, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आज मैं इस स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बारी बारी से आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी किस बिजनेस में एंगेज है। तो एज इट नेम सजेस्ट, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये काम करती है। और साथ ही साथ इसके बारे में पढ़ते हुए मुझे एक और नई चीज़ पता चली कि ये कंपनी स्लीपर्स बनाती है। स्लीपर्स बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेलवे ट्रैक में यूज किया जाता है। आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक के बीच में जो स्ट्रिप्स नज़र आते हैं वो बेसिकली स्लीपर्स होते हैं। पहले वुडन भी आते थे, अब ये कॉन्क्रीट स्लीपर्स आते हैं और बेसिकली ये कंपनी कॉन्क्रीट स्लीपर्स बनाती है, हाई क्वालिटी कॉन्क्रीट स्लीपर्स बनाती है। बात करते हैं कंपनी के डिफरेंट फंडामेंटल्स और फिनेंसेस को लेकर के। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी का हेल्दी डिविडेंड्स पे आउट को लेकर के। वो करीब 38.15% का है। 40% के आसपास किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा होता है और ये कंपनी का यहाँ जो डिविडेंड पे आउट है वो मुझे इस कंपनी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो करीब 14 का है और जो इंडस्ट्री पी है वो 17 का है। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने के लिए ये है कि इस कंपनी का अगर आप ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे वो करीब 14-15% का है। तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट का
बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो जाता है जब हाई ROCE हो और लो PE हो। एक बार फिर से बता देता हूं, ऐसी कंपनी जिसका ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई हो और PE लो हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना तो जरूर बनता है। कंपनी का अगर बुक वैल्यू पर शेयर के बारे में बात करेंगे, लास्ट 2 ईयर में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करेंगे लास्ट 3 क्वार्टर्स में, तो वो भी काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। बात प्रॉफिट के बारे में कर लेते हैं, पैट के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो अगर क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर, तो भी ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जा रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर YoY प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे, तो इस बार का जो मार्च 2021 में जो प्रॉफिट था वो 20 करोड़ का था, और लास्ट ईयर जो था ये 15 करोड़ के आसपास था, और उसके पहले 2019 में इट वाज 12 करोड़ ऑल अराउंड। तो 12 करोड़, 15 करोड़ एंड देन नाउ इट्स 20 करोड़, यानी प्रॉफिट्स तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ ईयर ऑन ईयर एंड इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आ रहा है। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, सिर्फ प्रॉफिट ही इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है, तो ये इसे एक हॉट पिक बनाता है। बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का अगर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फिनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो पिट्रोस्की स्कोर पे ये कंपनी कितना स्कोर कर रही है? पिट्रोस्की स्कोर 8 का है। इसका मतलब हाई फंडामेंटल्स और फिनेंशियल इस कंपनी के हैं। स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स के साथ ये कंपनी इस मार्केट में है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता दूं, वैसे लोग जो पिट्रोस्की स्कोर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे, पिट्रोस्की स्कोर फंडामेंटल एनालिसिस का वो बेहतरीन तरीका है जिसमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को स्टडी करके उसे 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं। अगर 9 के आसपास कोई कंपनी स्कोर कर रही है तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी हुई, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल उस कंपनी के अच्छे हुए हैं, और 0 के आसपास स्कोर करने वाले कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि इस कंपनी का पिट्रोस्की स्कोर जो है 8 का है। फंडामेंटल फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है और पोर्टफोलियो में तो इसे होना ही चाहिए। अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 75% पे इंटैक्ट है लास्ट क्वार्टर ऑफ मार्च में। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने हिस्सेदारी को कम किया है, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। एक कंसर्न इस स्टॉक में मुझे सिर्फ नजर आ रहा है, वो ये है कि 68% के आसपास प्रमोटर प्लेजिंग है। तो प्रमोटर प्लेजिंग 68% थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न दिखाता है, लेकिन व्हाट इफ अगर ये प्रमोटर प्लेजिंग धीरे धीरे रिड्यूस होते जाए? तो मैं यहाँ पे ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके प्राइस एक्शंस को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। और वैसे भी सुपर संडे के जितने भी स्टॉक होते हैं वो 3-4 साल 5 सालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मैं हमेशा की तरह आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं इस स्टॉक से भी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बस इस स्टॉक को 3 से 6 महीना डेट करने के लिए तैयार हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊँगा। तो मैं तो काफ़ी क्लियर हूँ अपने विजन को लेकर इस स्टॉक के साथ, 3 to 6 मंथ एंड आफ्टर दैट आई विल कम आउट। वैसे आप कहीं 3 to 6 मंथ से ज़्यादा इस स्टॉक में विजन लेकर के न चलें। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल और फिनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो क्या इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस भी थम्स अप दे रहे हैं इस स्टॉक को? तो फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, फिर मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूं इस स्टॉक का। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट ध्यान से देखा होगा। टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी आप अगर अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इस स्टॉक में कितना अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट के बाद एक रनअप भी इस स्टॉक ने दिखाया है। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं, तो लास्ट फ्राइडे को इस स्टॉक का जो प्राइस था वो 101.50 का था, 101 रुपया 50 पैसा का था। और यहां से स्टॉक मुझे अच्छा खासा रनअप दिखाने के लिए तैयार लग रहा है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं टारगेट कैलकुलेट करूं, तो यहां से
जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 132 का होगा, करीब करीब 30 से 32% का पहला टारगेट होगा। और अगर उसे क्रॉस कर लेता है गिवन टाइम पीरियड में तो दूसरा टारगेट 150 का भी मुझे नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि सुपर संडे स्टॉक पिक के बहुत सारे एपिसोड्स के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अपने गिवन टारगेट जो 3 to 6 मंथ के टारगेट्स हैं उनको उन्होंने 3 से 4 दिनों में, कुछ स्टॉक्स ने 1 वीक में, कुछ ने 15 डेज में ही टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तो एक्सपेक्टेशंस तो हाई है और शायद हो सकता है कि ये स्टॉक भी उस तरह से मूव करे या हो सकता है मूव उस तरीके से ना भी करे, लेकिन मेरा हमेशा की तरह जो विजन होगा, जो हॉरिजन होगा वो 3 to 6 मंथ का ही होगा। इस स्टॉक में कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर, जो इसे बुलिश बता रहे हैं। मैंने चार्ट में MACD लगाया था। MACD बेसिकली एक क्रॉसओवर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ट्रेंड कंफर्मेशन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो बुलिश ट्रेंड को वो कंफर्म कर रहा है और यहां से स्टॉक एक अच्छा रनअप के लिए तैयार है। टारगेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, जिन भी स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मेरा एक हम्बल डिस्क्लेमर होगा कि आप अगर ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पहले जरूर डिस्कशन कर लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। साथ ही साथ सुपर संडे स्टॉक पिक और अदर वीडियोस को हम और कैसे बेहतर बनाएं, इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, कोरा एंड लिंक्डइन पे, तो वहां पे भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आप मुझसे लाइव ट्रेडिंग सेशंस ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।